क्या बैटिंग करने आएंगे ऋषभ पंत? मतलब ध्रुव जुरैल तो बैटिंग ऑफ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। ऋषभ पंत फिट तो हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट जो अपडेट आई थी वो यही बताया गया था ना कि उनको स्कैन्स के लिए लेके गए हैं। इसके बाद कोई अपडेट नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई, मुझे लगता हो सकता। तरफ से आया था वो। भाई वो बहुत जोर से लगी थी उनको चोट, और ऋषभ पंत अपने ग्लव्स भी नहीं पहन पा रहे थे, किसी तरीके से वो ओवर खत्म किया उन्होंने। और चोट लगती ही ध्रुव जुरैल अपने ग्लव्स और पैड्स लेके दौड़ते हुए देखे गए थे, तो चोट गंभीर लगी है। और लेकिन अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ तो कल या परसों जब भी जरूरत पड़े बैटिंग करने आ सकते हैं ऋषभ पंत। अगर फ्रैक्चर हो गया होगा फिर तो अलग बात है, फिर तो हो सकता है पूरे टेस्ट से ही बाहर हो जाए। तो अगर टेस्ट से बाहर हो गए तो आपको पता है हम लोग एक बैट्समैन लेस खेलना पड़ेगा हमको, क्योंकि बैटिंग नहीं करा सकते। ध्रुव जुरैल कीपिंग कर सकते हैं, बैटिंग नहीं कर सकते। हाँ, इस मैच में। और अगर सीरीज से बाहर होते तो ऑफ कोर्स आप फिर वो करोगे कि ध्रुव जुरैल को लेके आओगे। अब तो कंकशन का बहाना भी नहीं चल सकता। जाते हुए अगर गिर जाते ऋषभ पंत तो कंकशन सब्स्टिट्यूट ले लिया जाता। कैसी मतलब क्या प्लान्स बनाते हो आप? भाई मैं तो उसी लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो संजू सैमसन ने शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका किस्सा रिकॉर्ड होके रखा हुआ, हमने सुरक्षित रख लिया है इसको। आप ना उसको अपनी किसी अटैची में बंद करके रखिए। और जब कभी विदेश जाए तो उस अटैची को अपने साथ लेके जाना और वही लोगों को सुनाना। तो जी। ठीक है, मतलब बस आशीष जी का सवाल है, किसी सर्जरी वाले स्पॉट पे लगा है क्या? इंडेक्स फिंगर पे लगी है उनको। उनको तब उस टाइम उनके ग्लव्स के शायद कुछ कटिंग वगैरह भी हो रही थी किस चीज की ग्लव्स से रिलेटेड, वो आप बेहतर समझा पाएंगे सूरज जी। और हाथ में उनको ठीक दवाई वगैरह लगाई थी, जो भी चीजें होती है तमाम वो देखा गया, उनको नेसेसरी प्रिकॉशंस दिए गए, उसके बाद वो ओवर उन्होंने किस पूरा उंगली, किया। इंडेक्स फिंगर कौन सी है इसमें से? पहले वाली। फर्स्ट वाली ना? लेकिन उनके ग्लव्स के साथ जो कार्रवाई हो रही थी वो इधर हो रही थी। कई कीपर्स क्या करते हैं कि ये दोनों उंगलियां बाहर से जोड़ के रखते हैं, टेप से या फिर किसी भी तरीके से इसको जोड़ के रखते हैं, हो सकता है उनकी कोई टेक्निक हो। और इसको जोड़ के रखने की, तो ये चीज काटी जा रही थी क्योंकि शायद इस उंगली में भी चोट लगी थी और दोनों उंगलियां जो है ग्लव्स के अंदर जा नहीं रही थी, तो इस इधर की तरफ से जो है कट लगाया जा रहा था। हाथ का जो दो बाद की जो उंगलियां होती हैं ये किया जा रहा था। और ये मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस है, बहुत सारे कीपर्स इसको टेप करके रखते हैं जिससे ये दोनों उंगलियां एक साथ रहें और अलग अलग ना जाए। तो होता होगा, मतलब मैंने कीपिंग बहुत कम करी है तो मैंने भी कभी ऐसे किया नहीं। तो एक ये चीज हो सकती है कि तो ये हो रही थी, लेकिन इंडेक्स फिंगर पे मतलब चोट लगी, अब कैसे लगी मैं देख नहीं पाया। वीडियो में देखूंगा बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि चोट जो लगी होगी वो प्रोबेबली ऐसे इस तरीके से यहाँ कहीं लग गई होगी, क्योंकि कई बार होता है कि जब गेंद स्पेशली कैरी नहीं कर रही होती है तो आपकी उंगलियां जल्दी मुड़ जाती है, और उंगली मुड़ने के बाद अगर गेंद आती है और फिर यहाँ यहाँ पे जो है अगर यहाँ कहीं टकरा गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, अगर ग्लव जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा चोटें लगती है कीपर्स को। और अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हाथ जल्दी मुड़ जाता है, गेंद लेट से आती है, तो कैरी में तो दिक्कत हो ही रही थी। चौथी गेंद के बाद ही ऋषभ पंत ने कहा था कि भाई कैरी नहीं हो रही है। तो ऐसी इंजरीज ऐसे ग्राउंड्स पे बड़ी नॉर्मल है जहां पे गेंद कैरी ना हो रही हो और कीपर ये जज ना कर पा रहा हो कि मैं कहाँ पे खड़ा रहूं कि गेंद मुझ तक आसानी से आ जाए। और चूंकि स्पीड तेज ही रहती है गेंद की, वो बुमराह की बॉल थी तो 140 या 150 के ऊपर ही रही होगी। और उस पेस से जब एक तो उंगलियां बंद बंद हो रही होती है और फिर उसको आके लग जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरी भी कुछ उंगलियां हैं जो मुड़ती नहीं है थोड़ी बहुत कीपिंग के चलते। लेकिन ये इंजरी अगर ज्यादा नहीं होगी तो निश्चित तौर पर बैटिंग करने आएंगे। और लेट्स होप कि ज्यादा ना हो, ऋषभ पंत बैटिंग के लिए तैयार हो जाए और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है।